हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स। इसको गिफन पैराडॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, वायलेट करता है। कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ती है। प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। बट गिफन पैराडॉक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? कि ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर रहा है। कि यहाँ पर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी भी कम होती है। कैसे होती है, क्या होते हैं गिफन गुड्स, डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, बात करें सबसे पहले गिफन गुड्स होते क्या हैं। गिफन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। कि गिफन गुड्स होते तो इंफीरियर गुड्स ही हैं। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स एक किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को हम इंफीरियर गुड नहीं बोलते। इंफीरियर गुड का मतलब क्या है कि वो कॉमोडिटी जो एक पर्सन इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम क्या है, लो है। ठीक है, एवरी डे वो उसका कंजम्पशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम लो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक पर्सन है, उसकी इनकम लो है, इस वजह से वो डेली क्या कर रहा है, टोंड मिल्क को कंज्यूम कर रहा है। अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो फुल क्रीम मिल्क को कंज्यूम करने लग जाएगा। क्लियर हुआ? होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इंफीरियर गुड क्या है। कि इंफीरियर गुड वो गुड होगा कि एक पर्सन एवरी डे उसको इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम क्या है, लो है। क्लियर हुआ? तो गिफन गुड्स पे क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। अब स्पेशल कैसे है तो इंफीरियर गुड्स कि भाई एक पर्सन जो है इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम लो है। बट स्पेशल काइंड कैसे है? क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट जो है वो इन गुड्स पर स्पेंड करता है। इन गुड्स पर स्पेंड क्यों करता है? क्योंकि इन्हीं का कंज्यूम करके मेनली वो क्या कर रहा है, लिविंग कर रहा है अपनी। क्लियर हुआ? एंड देयर डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस। जैसा कि मैंने बताया, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है कि डिमांड बढ़ती है जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। एंड डिमांड फॉल्स विद एन डिक्रीज इन प्राइस। कि डिमांड फॉल होती है जब प्राइस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अब बात करें कि भाई इसका गिफन गुड नाम कैसे पड़ा, तो इट्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सर रॉबर्ट गिफन। जो सर रॉबर्ट गिफन थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा था कि किस तरीके से कुछ गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वायलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी भी कम होती है। इसलिए सर रॉबर्ट गिफन के नेम पर ही गिफन गुड्स नेम दे दिया गया इनको। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। इन 19th सेंचुरी इन्होंने देखा कि जो लो पेड ब्रिटिश अर्नर थे, कि जो ब्रिटिशर्स थे जिनकी अर्निंग जो क्या थी, बहुत कम थी, वो जनरली क्या करते थे, इनटेक ब्रेड फॉर लिव। ब्रेड को कंज्यूम करते थे ज़्यादा लिविंग करने के लिए, अपने जीने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, ब्रेड पर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करते थे। अब मजबूरी में वो ब्रेड का कंजम्पशन कर रहे क्योंकि इनकम लो है, तो इंफीरियर गुड भी हुआ। ठीक है, और स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड क्यों हुआ? क्योंकि वो इनकम का लार्ज पार्ट भी स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ता है तो जो लो पेड ब्रिटिश अर्नर थे ना, ये क्या करते थे, इसी की क्वांटिटी बढ़ा देते थे। और प्राइस कम होता था तो इसी की क्वांटिटी क्या कर देते थे, कम कर देते थे। तो वही पॉजिटिव रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। बट ऐसा हो क्यों रहा है, इसको समझते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि जो लो पेड ब्रिटिश अर्नर हैं उनकी जो इनकम है वो ₹100 है। ठीक है, और मान लो ब्रेड का प्राइस क्या है, ₹10 है। तो अगर इनकी इनकम क्या है, ₹100 है, तो और ब्रेड का प्राइस ₹10 है, तो वो कितनी ब्रेड, मान लो एक पैकेट का प्राइस जो है ₹10 है ब्रेड के, तो कितने ब्रेड के पैकेट्स खरीद पाएंगे, 10 ब्रेड के पैकेट खरीद पाएंगे। बट मान लो ये ₹10 से प्राइस इंक्रीज होके क्या हो जाए, ₹20 हो जाए, तो अब वो इनकम में अपनी कितने ब्रेड्स को खरीद पाएंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ ब्रेड्स खरीद पाएंगे, ब्रेड्स के पैकेट्स खरीद पाएंगे, बेसिकली 5 खरीद पाएंगे। बट मान लो उन्हें लिविंग करने के लिए, जीने के लिए, उनकी फैमिली में मान लो 10 ब्रेड्स के पैकेट्स की नीड होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी वो अब कम परचेज कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनके पास सेविंग होगी या जो भी और पैसा उन्होंने बचा रखा होगा अपने घर में, वो क्या करेंगे, ब्रेड को परचेज करने में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेनली जो लिविंग चलेगी वो ब्रेड को खाकर ही चलेगी। तो प्राइस जब बढ़ता है ना, तो वो क्वांटिटी क्या कर देते हैं, और बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 5 से इंक्रीज करके वो 10-12 तक पहुंच जाएंगे। क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स तो क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकम कम है। अब इनकम कम है और मान लो इन गुड्स का भी प्राइस बढ़ गया
तो इनके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी की क्वांटिटी क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। कि क्या करेंगे यहाँ पर कि 100 रुपीज़ तो वो स्पेंड करते थे यहाँ पर, अब मान लो कुछ जो पैसे बचते थे वो सुपीरियर क्वालिटी का थोड़ा बहुत कंजम्पशन कर लेते थे, बट इस केस में क्या होगा, वो सुपीरियर क्वालिटी का जो कंजम्पशन करते थे, सुपीरियर गुड्स जो कंज्यूम करते थे, फॉर एग्जांपल वीट मान लेते हैं, तो अब वहाँ से कंजम्पशन को कट करके सारा पैसा कहाँ लगा देंगे, वो ब्रेड के कंजम्पशन पर लगा देंगे, क्योंकि ब्रेड तो उन्हें 10 पैकेट चाहिए कंज्यूम करने के लिए कम से कम, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अब अपनी इनकम ज़्यादा कहाँ लगाएंगे, ब्रेड को कंज्यूम करने के लिए लगाएंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं प्राइस डिक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए प्राइस डिक्रीज होके हो गया 5, अब वो कितने ब्रेड के पैकेट खरीद पाएंगे, ₹100 इनकम में 20 ब्रेड के पैकेट, बट 20 की उनको नीड नहीं है इतनी, ठीक है। जब प्राइस कम हुआ तो वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हैं, बट इनको इतनी नीड तो है नहीं भाई, 10 ब्रेड से भी काम चल जाता है फैमिली का, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ब्रेड के पैकेट ले लेंगे, बाकी क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। अब यहाँ से जो पैसा बचेगा, ठीक है, यहाँ से जो पैसा बचा वो क्या करेंगे, अब उससे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स जो हैं कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी थोड़े बहुत पैसा बच जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, और ऊपर वाले कंडीशन में क्या हुआ था, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई थी। क्लियर हुआ। एक और बार इसको देख लेते हैं डिटेल में। 100 रुपीज़ ब्रिटिश अर्नर की इनकम थी, मान लेते हैं ब्रेड का प्राइस ₹10 था, तो वो कितने ब्रेड्स के पैकेट कंज्यूम कर पा रहे थे, 10 ब्रेड्स के पैकेट कंज्यूम कर पा रहे थे। बट अगर प्राइस बढ़ के 20 हो गया तो अब वो 5 ब्रेड के पैकेट खरीद पाएंगे, बट मेनली इनटेक ब्रेड करके ही लिव कर रहे हैं वो, तो वो क्या करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करते थे, जो भी सेविंग कर रखी होगी, वहाँ से वो पैसा निकाल के अब क्या करेंगे, ब्रेड का ही कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और ज़्यादा। क्लियर। अब प्राइस कम हो गया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ₹5 में 20 ब्रेड्स के पैकेट खरीद पा रहे हैं, तो इतने ब्रेड्स के पैकेट का करेंगे क्या, तो क्वांटिटी कम कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से जो पैसा बचेगा उससे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम कर लेंगे। इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता कि वो सुपीरियर क्वालिटी पर जा सके, तो इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी को ही बढ़ा देते हैं। और अगर बात करें कि जब प्राइस कम होता है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इनफ से ज़्यादा ही परचेज करने की पावर होगी उनके पास, तो जो पैसा बचेगा तो वो सुपीरियर क्वालिटी पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी कम होती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। क्लियर हुआ। अब इट्स वायलेट्स लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को तो वायलेट कर ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो लॉ ऑफ डिमांड को तो वायलेट करता है, और एक असम्पशन भी है लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली प्राइस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, एडिशन होता है किसका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट का, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में जो स्ट्रॉन्गर होगा उसी के अकॉर्डिंग प्राइस इफेक्ट डिसाइड हो जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गाइज वो होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक गुड के प्राइस में चेंजेस आता है तो दूसरा जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएगा, एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से इसको समझना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, उसकी वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन आता है। ध्यान से समझना है इसको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब कहने क्या बताया कि एक गुड का प्राइस जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेम गुड की क्वांटिटी को नहीं देखते हम रिलेशन में। क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव ही होता है हमेशा, क्योंकि एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, हमेशा एक चीपर गुड पर जाने की कोशिश करता है, कि जहाँ पे मान लो 2 गुड है, एक एक्सपेंसिव है एक चीपर है, और दोनों का टेस्ट सेम आता है, सब्स्टिट्यूट गुड है, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड है मान लेते हैं, तो वो हमेशा क्या करेगा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंसिव गुड से हटा के चीपर गुड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो कंज्यूमर की टेंडेंसी इस तरीके से, तो पॉजिटिव रिलेशन होगा ही, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन होगा ही। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जवार है और वीट है। अब हम जवार के प्राइस का वीट की क्वांटिटी से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर हुआ। एक के प्राइस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब उसका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, एज्यूम करके चल रहे हैं। क्लियर।
तो जब क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होता है जवार का, तो प्राइस जब डिक्रीज होगा जवार का तो वीट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस तो सेम है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं तो जवार एंड बाजरा दोनों ही 20 रुपीज़ केजी मिल रहे हैं, चलो ठीक है। अब जवार का प्राइस डिक्रीज होके हो जाए 15, तो एज इन कंपैरिजन टू अगर वीट देखा जाए तो जवार मेरे को सस्ता पड़ेगा, है ना, वो मेरे को 15 रुपीज़ केजी पड़ रहा है, बट वीट मेरे को 20 रुपीज़ केजी पड़ रहा था। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, वीट की क्वांटिटी कम कर देगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही जवार का प्राइस कम हुआ वीट की क्वांटिटी कम हुई, क्लियर, और जवार की क्वांटिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि अब ये चीपर हो गया। देन बात करें अगर जवार का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, वीट का प्राइस तो 20 है, अब ये इंक्रीज होकर 25 हो गया, तो अब कंज्यूमर को वीट चीपर पड़ेगा, तो वीट की क्वांटिटी बढ़ा देगा वो और जवार की क्वांटिटी कम कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ जवार का, वीट की क्वांटिटी भी कम हुई, जैसे ही जवार का प्राइस बढ़ा वैसे ही वीट की क्वांटिटी भी बढ़ी। तो जवार के प्राइस के अगर रिलेशन देखें वीट की क्वांटिटी के साथ, तो पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे ही प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी भी कम हो रही है, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्लियर हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ, जवार के प्राइस को कंपेयर करें क्वांटिटी के साथ, तो पॉजिटिव रिलेशन आया या नहीं आया, आया। अब इस पॉजिटिव रिलेशन की वजह से, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जवार के प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्लियर हुआ। देन हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। तो यहाँ पर जो इनकम की बात करते हैं वो रियल इनकम और परचेजिंग पावर की बात करते हैं, जो कि हमने ऊपर ब्रेड के एग्जाम्पल में देखा है कि जैसे जैसे क्या होता है, प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो हम कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाते हैं, कम परचेज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इनकम सेम है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं सेम इनकम में। तो परचेजिंग पावर का क्या होता है कि जैसे ही प्राइस कम होता है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो प्राइस एंड परचेजिंग पावर, प्राइस एंड इनकम में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे ही प्राइस कम होगा परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगा परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्लियर हुआ। तो अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है जवार। अब जैसे ही प्राइस कम होगा ये तो हमें पता है, इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो क्वांटिटी क्या होती है यहाँ पर, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो क्यों इन्फीरियर गुड को कंज्यूम करे, वो तो सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम इस केस में भी हो रहा था कि जैसे ही प्राइस कम हो रहा था वो क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसके रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, क्लियर। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी इनकम क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर हो जाएगी कम, तो वो क्या करेगा, इसी की क्वांटिटी बढ़ा देगा, क्योंकि अब तो वो सुपीरियर गुड पे शिफ्ट नहीं हो सकता है ना, तो इन्फीरियर गुड को ही कंज्यूम करना पड़ेगा, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी भी कम हो गई, जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी भी बढ़ गई। इनकम जैसे ही बढ़ रही है क्वांटिटी कम हो रही है, इनकम जैसे ही कम हो रही है क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इनकम एंड क्वांटिटी का रिलेशन अगर देखा जाए यहाँ पे इनकम इफेक्ट में हम देखते हैं किस तरीके से इनकम का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी पर, कि जब इनकम इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, इनकम डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है तुम्हें कि जैसे ही इनकम बढ़ी क्वांटिटी कम हुई, जैसे ही इनकम कम हुई क्वांटिटी बढ़ी। तो इनकम एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन अगर हम देखें प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, क्लियर हुआ। तो इसलिए इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट में इनकम का क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बट इसकी वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन आता है, वो पॉजिटिव आता है। अब इन केस ऑफ गिवन गुड अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि प्राइस इफेक्ट तो इनका ही सम होता है, तो प्राइस इफेक्ट तो क्या होगा वो तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा लेस पड़ जाता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर होता है यहाँ पे, क्योंकि इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है, तो इनकम में जब चेंजेस आते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो गुड्स होते हैं इनका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है या तो कोई अवेलेबल नहीं होता और होते तो बहुत फ्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पटैटो, पटैटो का क्या सब्स्टिट्यूट गुड होगा, ब्रेड, ब्रेड का क्या ही सब्स्टिट्यूट गुड होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड जो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स की बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत कम अवेलेबल होते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा लेस होता है। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा लेस होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट, इसलिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वही हमारा प्राइस इफेक्ट निकल के आएगा जो कि नेगेटिव है। क्लियर। अब इनकम इफेक्ट नेगेटिव स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन आ रहा था, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा था। तो अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्लियर हो गया होगा अब तो बहुत अच्छे से कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है बट इसकी वजह से गुड की प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन आ जाता है। इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है बट इसकी वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है बट अगेन मैंने इस पे वीडियो बनाने की इसलिए सोचा क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। भाई होता तो पॉजिटिव ही है। एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड की क्वांटिटी के साथ कंज्यूम करते हैं जब मान कर चलते हैं कि दूसरे गुड जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इसकी वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन आ रहा है जवाब के। क्लियर हुआ। ऐसे इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव है बट इसकी वजह से क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर। अब आता है भाई कि अ गुड इज गिवन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, कि एक गुड को गिवन गुड तब बोलेंगे तब ये तीन कंडीशन क्या हो रही होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी, वरना हम उसको गिवन गुड नहीं बोलेंगे। गिवन गुड कब कहलाएगा, इट शुड बी एन इन्फीरियर गुड। क्या होना चाहिए, इन्फीरियर गुड होना चाहिए। इन्फीरियर गुड मतलब वो गुड जो कि एक कंज्यूमर इसलिए कंज्यूम कर रहा है एवरीडे क्योंकि उसकी इनकम लो है, तो इन्फीरियर गुड होना जरूरी है। हैविंग अ लार्ज नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि जब इनकम बढ़े, रियल परचेजिंग पावर जब बढ़े तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए और इनकम जब कम हो तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो इनकम एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए और वो एक इन्फीरियर गुड होना चाहिए, तब तो वो गिवन गुड कहला सकता है। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इज बी स्मॉल, कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, जो हमारा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब इनकम नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। क्लियर। इट शुड बी एब्जॉर्ब अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द इनकम, और इनकम का लार्ज पार्ट उसके ऊपर स्पैन होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है, एक तो इनकम का लार्ज पार्ट स्पैन होना चाहिए, इन्फीरियर गुड होना चाहिए जिसमें क्या हो, नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसलिए वो गुड क्या कहलाएगा, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन गुड कहलाएगा। क्लियर। देन बात करें ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, कि सारे के सारे गिवन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड, बट सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड नहीं हो सकते। क्लियर हुआ। क्यों ऐसा है कि गिवन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स तो बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि गिवन गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। सेम अगर बात करें इन्फीरियर गुड में, तो इन्फीरियर गुड में भी क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हर गुड के केस में होता है, क्योंकि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमेशा एक कंज्यूमर जो है एक्सपेंसिव गुड से रिलेटिवली चीपर गुड पे शिफ्ट होना चाहता है, कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है वो। अब यहाँ पे देखा जाए तो गिवन गुड में भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट है एंड इन्फीरियर गुड में भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, बट सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि गिवन गुड के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, बट इन्फीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे गिवन गुड्स तो इन्फीरियर गुड्स हैं, क्योंकि गिवन गुड्स में भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है और इन्फीरियर गुड्स में भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन्फीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। ठीक है। अब बात करें कि भाई डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो एक्स एक्सिस पे ले रहे हम क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड्स, वाई एक्सिस पे ले रहे हम प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। ठीक है। तो अगर मान लो पी प्राइस पर कंज्यूमर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम करता है और प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए पी से P2, और तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी भी क्यू से Q2 इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। देन अगर मान लो प्राइस P से P1 डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी भी Q से Q1 डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, इसलिए हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व बनता है, जो कि वायलेट कर ही रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है।
तो होप सो गाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई क्यों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है या क्यों इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। ध्यान से समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड की क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं और मानकर चलते हैं कि दूसरे गुड प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जवार के प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशन देखें तो वो नेगेटिव आएगा। क्लियर। ऐसे ही इनकम इफेक्ट की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही रियल इनकम बढ़ती है क्वांटिटी कम होती है, रियल इनकम कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है, तो इनकम और क्वांटिटी का रिलेशन तो नेगेटिव है, बट इस नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर हुआ। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।